गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं आपसे बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में बेटा आप फिक्स लिखिए कि दो सवाल 100% आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और एक सवाल होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का। किसका होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। ये दो सवाल बिल्कुल फिक्स है कि आपसे जरूर पूछे जाएंगे अगर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप मुझसे ये कहें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है, कि अगर हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ के चले जाएं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वाला टॉपिक पढ़ लीजिए और फर्स्ट ऑर्डर वाले टॉपिक को पढ़ लीजिए, और इतने से आपका क्वेश्चन 100% फंस जाएगा बेटा। देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ही मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। मोल माइनस ए, लीटर की पावर ए, और टाइम की पावर -1। इतना कर लिया आपने, टाइम की पावर -1। इसको याद करो। अब ए की वैल्यू कैसे निकालना है उसको ध्यान से याद रखना। ए की वैल्यू तुम निकालोगे 1 n-1 से। किससे निकालोगे बेटा? n-1 से। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे उसने कहा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए मुझे रेट कांस्टेंट बताइए, तो n इक्वल टू जीरो रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। और तुरंत आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या मिल गई? मोल की पावर माइनस ए पहले से है और माइनस ए है, और -1 रखोगे तो ये हो जाएगा मोल की पावर 1। लीटर की पावर -1, ए की वैल्यू रख देना है। और टाइम को कुछ नहीं करना, टाइम की पावर फिक्स है। तो जो भी ऑर्डर आपसे बोला जाए, जो भी क्या बोला जाए ऑर्डर, उसको यहाँ रख देना a इक्वल टू n-1 में। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे जीरो ऑर्डर है तो जीरो रख देना, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रख देना, सेकंड ऑर्डर है तो 2 रख देना। a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, a की क्या फाइंड आउट कर लेना? वैल्यू। और उस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देना, मोल की पावर -a, लीटर की पावर a, और टाइम की पावर -, और तुरंत आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मिल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको रेट कांस्टेंट का फार्मूला याद रखना है, k इक्वल टू 2.303 t log 10 बेस a नॉट बाई 8। एक फार्मूला ये याद रखना है, और एक फार्मूला याद रखना है हाफ लाइफ टाइम का, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। बस ये दो फार्मूले फर्स्ट ऑर्डर में आपको याद रखना है। और इतना अगर आपने याद कर लिया जितना मैंने बताया, तो इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं के की बात करूं तो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी टाइम है, ए नॉट को बोलते हैं बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एटी को बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद हमारी जो कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन जिसको आप कह सकते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इस सवाल से इन दोनों चीजों को समझा देता हूँ, और यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके विषय में भी बता सकूं। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जो मैंने आपके लिए लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। सेट नंबर था 347 केबी, और ये क्वेश्चन था आपके पास बेटा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का था बेटा? 4 मार्क्स का। तो इस तरह क्वेश्चन आप किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा इस तरह का देखने को। अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। राइट यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला तो सवाल है बेटा यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट सवाल तो यही है आपके पास, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके। अब देखिए यहाँ पर यूनिट तो पूछिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, लेकिन हमको ये नहीं बोला कि रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखना है या रेट की लिखना है। तो ऐसे सवाल में आपको दोनों यूनिट को लिख देना है, क्योंकि अब यहाँ सवाल में क्लियर नहीं बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो आपको यूनिट लिखना है वो किसकी लिखना है, रेट कांस्टेंट की या रेट की। तो हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे ए नंबर, यूनिट ऑफ रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
यूनिट ऑफ रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट किसी भी ऑर्डर का हो उसकी यूनिट बिल्कुल फिक्स होती है बेटा, वो यूनिट होती है मोल लीटर की पावर -1 टाइम की पावर -1, ये यूनिट बिल्कुल फिक्स है। ऑर्डर कोई भी हो, जीरो ऑर्डर की रेट की ये यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर की यही है, सेकंड ऑर्डर की यही, nth ऑर्डर की, तो जो रेट की यूनिट होती है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती। ये तो हमने लिख दिया। अब हम साथ में लिख देंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग बेटा यूनिट लिखेंगे किसकी बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक समझाई रखी है कि सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेना है, n-1, n क्या है ऑर्डर, ऑर्डर बोला है 1, तो a इक्वल टू 1 - 1, a की वैल्यू आ गई 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल पावर a, तो a की जगह हमें कितना रखना है 0, लीटर की पावर a तो 0, टाइम की पावर -1। अब 0 अगर किसी की पावर लगी है तो उसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ओवरऑल आपके पास कितना आ गया मान, यूनिट टाइम इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है बेटा, टाइम इनवर्स होता है। इतना आप करते हो तो यहाँ से एक नंबर मिल जाता है आपको। अब इस सवाल में हमने दोनों यूनिट क्यों लिखी है, दोनों यूनिट इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर हमको क्लियर नहीं उसने बोल रखा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट लिखना है वो किसकी लिखना है, रेट की लिखना है कि रेट कांस्टेंट, इसलिए मैंने दोनों लिखी है। अब एग्जामिनर अपने आप समझ ले कि उसने क्या पूछा है और उसको चेक कर देना चाहिए। सही यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। हो गए नहीं ना, ओके। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट 318 केल्विन वाज 0.60 into 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। In the first order reaction, N2O5 gas gives 2NO2 gas and half O2 gas, which becomes 0.20 into 10 की power -2 mole liter inverse after 60 minutes. Calculate the velocity constant at 318 केल्विन log 3 की वैल्यू दी हुई है। कोई बात नहीं, किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको सॉल्व करना है सबसे पहले उसका गिवन लिखना है। ध्यान से देखिए गिवन क्या है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, तो हमको गिवन है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, और इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट से दिखाते हैं, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में ए नॉट लिख दे रहा हूँ। तो वो हमको गिवन है, कितना गिवन बेटा, ए नॉट की वैल्यू हमको गिवन है 0.60 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर। ओके, फिर क्या है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन हमको लिख लेंगे व्हिच बिकम्स, जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी बेटा, आफ्टर 60 टाइम्स 60 मिनट आपकी रह जाती है 0.20, यानी कि हमको गिवन है बेटा रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, और आफ्टर 60 मिनट की जो कंसंट्रेशन उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, 80 से। तो 80 की वैल्यू आपको गिवन है 0.20 into 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। सही आता है। फिर आपको यहाँ से बेटा टाइम गिवन है, टाइम t इक्वल टू गिवन है 60 मिनट। ओके, अब आपसे यहाँ तक भी गिवन है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को ही हम लोग बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है बेटा, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसको हम बेटा k से रिप्रेजेंट करते हैं। सही आंसर। अब हम यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरह से मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ताकि बोर्ड में कोई भी नंबर आपका काटा ना जा सके। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t
log 10 बेस a नॉट बाई 80। क्या बेटा यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a नॉट कॉमा 80 एंड t। अब यहाँ पर हम लोग बेटा वैल्यू पुट करेंगे ए नॉट की, 80 की और टी की। तो देखिए उस वैल्यू को कैसे हम लोग पुट करके लिखेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। अब यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 टी। टी कहाँ है बेटा आपके पास, 60 मिनट, तो यहाँ 60 रख दिया। log 10 बेस ए नॉट कितना था बेटा हमारे पास, ए नॉट है 0.60 इंटू 10 की पावर -2 और 80 है 0.20 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 को सर कर दिया। अब यहाँ से देखिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60। अब यहाँ पर बचा क्या बेटा, log 10 बेस 0.60 डिवाइड बाई 0.20। यहाँ तक यही होगा बेटा। अब देखिए आगे इसके क्या होगा। अब यहाँ से आप इसको जैसे ही करेंगे k इक्वल टू 2.303 log 10 बेस, अब इसको जब डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 3। अब मीडियम में हमको 2.303 बाई 60 log 3 की वैल्यू गिवन, वो कितनी थी बेटा 0.4771 हमको गिवन थी, 0.4771 क्या थी गिवन थी। तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ से आप एक काम करिए, वन को हटा दीजिए, वन से 2.303 इंटू 0.477 बाई 60। अब इसको 3 से काट दीजिए बेटा, 0.159 और ये हो जाएगा 20 टाइम्स। यहाँ तक सही है। अब आपको कुछ नहीं करना, 2.303 इंटू 0.159 मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर देना और जो भी आएगा उसको लिख देना मिनट इनवर्स, क्योंकि के की यूनिट क्या होती है टाइम इनवर्स, और टाइम हमने यहाँ पे किसमें रखा है बेटा मिनट में। इतना आपको सॉल्व कर लेना है। अब यहीं पर आपको नहीं छोड़ना, नहीं तो आपको एक नंबर वो काट देगा। जो भी आंसर आपका आया है उसको वर्ड में जरूर लिखेंगे, तो लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट नहीं वेलोसिटी बोला है तो हम भी लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन इज, और जो भी यहाँ पे वैल्यू है बस उसको लिख देना है यहाँ पर। इतना आप करेंगे तो आपको पूरे का पूरा 4 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।